अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 42 के न्यूज़ स्टूडियो से शहर की सब बातों के साथ मैं हूं रेहान तारिक और मैं हूं सीमल हाशमी। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। शेरपाव पुल के इलाके में गटर में गैस धमाका, 12 बच्चों समेत 14 अफराद झुलस गए। मुतासरा बच्चे सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल, 2 की हालत तशवीशनाक। इत्तेहाद कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे तले दबने से 25 साला खातून शहनाज जाँ बहक, शौहर जख्मी, बच्ची मौजूदा तौर पर महफूज रही। इत्तेहाद कॉलोनी में 2 मंजिला इमारत गिर गई, मलबे तले दबने से 25 साला खातून शहनाज जाँ बहक, शौहर जख्मी, बच्ची मौजूदा तौर पर महफूज रही। 3 हफ्ते हो गए, हर किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई और ना ही बल्क ट्रांसफ़र्स होंगी। हर एक बंदे की ट्रांसफ़र अपने मेयार के मुताबिक और वक्त पर। आईजी पंजाब खान बेग ने कहा है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां नहीं होगी, सिर्फ नाकिस कारकर्दगी वालों को ओहदों से हटाया जाएगा। बाकमाल लोगों ने कमाल कर दिया, दयारे गैर में पजीराई, सरजमीन वतन पर रुसवाई। पीआईए ने जद्दा से आए मुसाफिरों को कैदी बना लिया, मुल्तान जाने वाले मुसाफिरों को सुबह से रात तक इंतजार की सूली पे लटकाए रखा। बजट में महकमा पुलिस के लिए 77 अरब के बजाय सिर्फ 70 अरब रुपए मुख्तस। यूनिफॉर्म्स, एम्युनिशन, असलहा और नई गाड़ियां खरीदने के लिए बमुश्किल 55 करोड़ रुपए मिलेंगे। डीसीओ नसीम सादिक ने कहा है कि इंसानी सेहत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। रायबन रोड पर फूड डिपार्टमेंट की कार्रवाई काबिल सताइश, जाली मशरूब साजों के खिलाफ पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। परदेसियों से धोखा नामंजूर, जिला इंतजामिया के बाद महकमा रेलवे भी हरकत में आ गया। रेलवे स्टेशन गैर मयारी मशरूबात के खिलाफ ऑपरेशन, मेन पोर्ट में काम स्टॉल सील कर दिया। वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट की अखराजात 30% कम कर दिए, तालीम का बजट आइंदा साल मजीद बढ़ाएंगे। वज़ीर-ए-आला ने 500 नए थानेदार भर्ती करने की मंजूरी दे दी। उधर डीआईजी ऑपरेशन जाए ताहिर ने शहर के 11 एसएचओज को तब्दील कर दिया। ब्रिटिश हाई कमीशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी जेस्पर थारिंगटन। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब बुलेटिन में खबरें तफसील के साथ। कुर्बान पुलिस लाइन्स के करीब कच्ची आबादी में बंदर का तमाशा देखने वाले 12 बच्चों समेत 14 अफराद गटर में धमाके होने से आग लगने से झुलस गए। जख्मियों को सर्विसेज अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। एमएस सर्विसेज अस्पताल डॉक्टर रेहाना मलिक का कहना है कि 2 बच्चों के अलावा बाकी जख्मियों की हालत बहुत बेहतर है। सर्विसेज अस्पताल लाए जाने वाले जख्मियों में 50 साला मुश्ताक अहमद, 75 साला नज़ीर अहमद, 4 साला सोबिया, 5 साला आबिद शाह, 5 साला आयशा, 11 साला समीना, 2 साला अबूजर, 10 साला सिद्रा, 7 साला खतीजा, 7 साला नूर फातमा, 5 साला अमीना, 8 साला मलाइका और 2 साला फवाद शामिल हैं। जख्मी मुश्ताक अहमद के मुताबिक कच्ची आबादी के बाहर परचून की दुकान है, जहां बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे थे कि अचानक किसी ने गटर में सिगरेट फेंका, जिससे जोरदार धमाका हो गया और आग लग गई, जिससे 12 बच्चे जख्मी हो गए। मुश्ताक का कहना है कि उसने बड़ी कोशिश की कि ढक्कन को दबाए रखे, मगर इस दौरान ढक्कन दूर जा गिरा। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जख्मियों का कहना था कि कई दिनों से गटर बंद हैं, जिसकी वजह से उनमें गैस भर गई थी। एक लख्त जरा ना एक गटर में आग जी निकली है, मैंने ऊपर पैर रखा है और दूसरा ढक्कन जो से ना उभरा है, 2-3 फुट ऊपर गया है। बच्चे जो उनसे हैं सारे जले हैं। साथ परचून की दुकान थी, नाल परचून की दुकान है, मस्जिद है नाल, मस्जिद के बाद से बिल्कुल ना ये हादसा हुआ है। सेक्ट्री एरिया के इलाके इत्तेहाद कॉलोनी में मकान की छत गिरने से 24 साला खातून जाँ बहक और शाहिद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में 1.5 साला बच्ची मौजूदा तौर पर महफूज रही। इत्तेहाद कॉलोनी का शाहिद अपनी बीवी शहनाज और बेटी फातिमा के साथ किराए के मकान में रहाइश पजीर था।
صبح کے وقت شاہد اپنی بیوی اور بیٹی کے ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ اچانک چھت گر گئی اور تینوں افراد ملبے تلے دب گئے۔ چھت گرنے کی آواز سن کر محلے دار موقع پر پہنچے اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی۔ حادثے کی اطلاع ملنے پر ریسکیو 1112 کی ٹیم موقع پر پہنچی اور زخمی شہناز اور شاہد کو طبی امداد کے لیے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا، جہاں شہناز زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ چھت گرنے کے واقعے میں 1.5 ماہ کی فاطمہ موجزانہ طور پر محفوظ رہی، جس کے جسم پر خراش بھی نہ آئی۔ عینی شاہدین کے مطابق شہناز کو سر میں گارڈر لگا، جس سے اس کی حالت تشویشناک بتائی جاتی تھی۔ ایل ڈی اے نے ٹولنٹن مارکیٹ شادبان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے متعدد تھڑے مسمار کر دیے اور 3 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا ہے۔ دوران آپریشن ایل ڈی اے کو تاجروں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ اینڈ انفورسمنٹ نے ٹولنٹن مارکیٹ شادبان میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن میں ریزرو پولیس بھی ایل ڈی اے عملے کے ہمراہ تھی۔ ایل ڈی اے نے بلڈوزر کے ذریعے ٹولنٹن مارکیٹ میں غیر قانونی طور پر قائم درجنوں تھڑوں کو مسمار کر دیا، جبکہ سرکاری اراضی اور عوام کی گزرگاہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والے متعدد کاؤنٹرز کو بھی توڑ دیا۔ ایل ڈی اے کے عملے نے کاؤنٹرز اور پینشنوں سمیت 3 ٹرک سامان قبضے میں لے لیا ہے۔ دوران آپریشن ایل ڈی اے عملے کو تاجروں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، تاہم پولیس کی بھاری نفری کے باعث کسی بھی ناخوشگوار واقعے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ایل ڈی اے پلازا میں آگ کیسے لگی؟ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے انکوائری ٹیم نے ایل ڈی اے پلازا کا دورہ کیا اور متعلقہ افسران کے بیانات ریکارڈ کیے۔ ایل ڈی اے پلازا میں آگ کیسے لگی، اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے لیے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی۔ کمیٹی میں سی ایم آئی ٹی طاہر یوسف، اعظم عوان اور ایس ایس پی آپریشن رانا عبدالجبار شامل ہیں۔ کمیٹی کے اراکین نے آج صبح جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر لا، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر فنانس سمیت ان افسران اور اہلکاروں کے بیانات قلم بند کیے گئے جن کے دفاتر ایل ڈی اے پلازا کے آگ کا نشانہ بنے اور فلور پر بھی تھے۔ کمیٹی اراکین کافی دیر تک جائے وقوع پر رہے۔ اگلے چند دنوں میں کمیٹی اراکین ریسکیو اور پولیس اہلکاروں کو بھی موقع پر بلوا کر بیانات قلم بند کرے گی۔ ناظرین، نواب ٹاؤن کے علاقے میں ہونے والے مبینہ پولیس مقابلے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نواب ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے مظہر حسین کے لواحقین نے سگیاں پل پر لاش رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ 4 گھنٹے بعد پولیس اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب ہونے پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ مقتول مظہر حسین کے لواحقین کے مطابق اتوار کی رات مظہر حسین دوستوں کے ہمراہ گھر کی جانب آ رہا تھا کہ نواب ٹاؤن پولیس نے اسے سر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا، جسے بعد میں پولیس مقابلے کا رنگ دے دیا گیا۔ مقتول کے ورثاء نے 2 روز بعد لاش ملنے پر سگیاں روڈ کو ٹائر جلا کر بند کر دیا اور لاش رکھ کر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایس پی جہاں زیب خان کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں اور اگر اس میں کوئی پولیس اہلکار ملوث ہوا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ فیروزپور روڈ پر صوفیہ آباد رہائشیوں نے خراب ٹرانسفارمر تبدیل نہ کرنے پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک ٹریفک کے لیے بلاک کر دی اور لیسکو کے خلاف نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے اٹوری سروبا سٹاپ کے قریب احتجاج کرتے ہوئے فیروزپور روڈ ٹریفک کے لیے بلاک کر دی، جس سے سڑک پر ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہوا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ صوفیہ آباد میں گزشتہ 5 روز سے ٹرانسفارمر خراب ہے، جس سے شہریوں سے 30,000 کیش لینے کے باوجود تبدیل نہیں کیا گیا۔ مظاہرے میں شریک خواتین کا کہنا تھا کہ بجلی کی بندش سے ان کی معمولات زندگی تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ ٹرانسفارمر تبدیل کروانے کے لیے لیسکو حکام کو بارہا درخواست دی گئی مگر کوئی عمل نہ کیا گیا۔ نستر کالونی پولیس مظاہرین سے بات کرنے کے لیے پہنچی اور ٹرانسفارمر تبدیل کروانے کی یقین دہانی کروانے پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں پیشی کے لیے جیل سے لائے جانے والے ملزموں کو لگائی جانے والی ہتھکڑیاں کم پڑ گئیں۔ سیشن کورٹ میں کیمپ جیل کے 150 ملزمان کے لیے 40 ہتھکڑیاں۔ ہر ملزم کو اپنی پیشی کے لیے ہتھکڑی فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں شاہین عتیق کی یہ رپورٹ۔ لاہور کی ماتحت عدالتوں میں سینکڑوں ملزموں کو جیل سے لا کر بخشی خانوں میں رکھا جاتا ہے، جہاں سے ہتھکڑیاں لگا کر عدالتوں میں ان کی حاضری کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ عدالتوں میں پیش کیے جانے والے ملزمان کی تعداد اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ بخشی خانوں میں ملزموں کو لگائی جانے والی ہتھکڑیاں کم پڑ گئی ہیں۔ سیشن کورٹ کے بخشی خانے میں کیمپ جیل سے لائے گئے 150 ملزمان کے لیے 40 ہتھکڑیاں موجود ہیں۔ ہر ملزمان کو پیش کرنے کے لیے ہتھکڑی کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ پولیس اہلکاروں کو بار بار عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔
ये है कि सिर्फ कैंप वाले पास कोर्ट के लैदा है, कोर्ट से बड़ी 45 है या 46 है, पता नहीं कितने उनकी कड़ियाँ लैदा। सेशन कोर्ट में 12 से ज़ायद एडिशनल सेशन जज फौजदारी केसों की समाअत करते हैं। सुबह से ही इनकी अदालतों से बख्शी खाने की पुलिस को मुल्ज़मान पेश करने के अहकाम जारी होना शुरू हो जाते हैं। हथकड़ियों की कमी के बायस कई मुल्ज़मान की पेशी में ताख़ीर हो जाती है। वकला ने मुतालबा किया है कि हथकड़ियों की कमी को पूरा किया जाए ताकि मुल्ज़मान की बरवक्त पेशी को यकीनी बनाया जा सके। यहाँ पे जिनकी हथकड़ियों की तादाद है वो तकरीबन 30 है, तो इस तरह जनाब पहले कुछ कैदी आ जाते हैं, फिर उनका इंतजार किया जाता है, वो अपनी बारी के बाद दोबारा है, उसके बाद दोबारा कैदियों को हथकड़ी लगा के ले आया जाता है। इस तरह ये सिलसिला जो है इसमें जो है डिले होती जाती है और अदालतों का जो काम जो है वो भी ताख़ीर का शिकार होता है। इसकी वजह हथकड़ियाँ ना होने की वजह से जो ट्रायल हैं उनमें मुल्ज़मान वक्त पे पेश नहीं हो सकते और वही ट्रायल जो हैं वो फिर इल्तवा का शिकार हैं, वही तारीखें आगे डलती हैं। मुल्ज़मान को जहां हर मोड़ पर मुश्किलात का सामना है, वहां पेशी के मौके पर हथकड़ियों का इंतजार इनकी अजियत को और बढ़ा देता है। कैमरामैन ख्वाजा फ़हीम के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42 सेशन को। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन शकील अहमद भट्टी ने रॉयल लाउंज पर छापा मारकर 14 हुक्के कब्जे में ले लिए और 22 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। गुलबर्ग टाउन में असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ने गुलबर्ग इंतजामिया के हमरा रॉयल लाउंज पर छापा मारकर 14 हुक्के बरामद करा लिए और 22 अफराद को थाना गुलबर्ग टाउन के हवाले करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। इंतजामिया ने मुतल्लिका शीशा कैफे को सील कर दिया है। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन शकील अहमद भट्टी ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको इस कैफे के मुतालिक इत्तलात थी, जिस पर उन्होंने DCO लाहौर नसीम सादिक के अहकामात पर छापा मारकर गिरफ्तार किए जाने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। DCO नसीम सादिक ने कहा है कि गैर मयारी मशरूबात और मिलावट शुदा खाने की अशिया की रोकथाम के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। DCO लाहौर ने मशरूब साज फैक्ट्री पर छापा मारकर मशीनरी और जाली मशरूबात कब्जे में लेने वाले जिले इंतजामिया की टीम को शाबाश दी। DCO का कहना है कि इंतजामिया अपने मुतल्लिका टाउन्स में मिलावट शुदा अशिया की फरोख्त की निशानदही करें। DCO का कहना है कि शहर भर में मिलावट शुदा अशिया का कारोबार करने वाले अफराद के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया गया है। रेलवे इंतजामिया ने गैर मयारी मशरूबात फरोख्त करने पर रेलवे स्टेशन के मेन पोस्ट में कायम स्टॉल सील कर दिया है। लाहौर रेलवे स्टेशन के मेन पोस्ट में कायम स्टॉल को गैर मयारी मशरूबात फरोख्त करने पर सील कर दिया गया है। डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर तारिक सिप्रा के मुताबिक दुकानदार काफ़ी अरसे से गैर मयारी मशरूबात और गैर मयारी पानी फरोख्त कर रहे थे, जिस पर स्टॉल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक सील कर दिया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि महकमाना कार्रवाई के बाद दुकानदार पर ताहयात पाबंदी या जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। रेलवे हुकाम और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके वाल्टन रेलवे स्टेशन की हदूद में कायम तजावुज़ात को ख़त्म कर दिया। ऑपरेशन के दौरान झुग्गियाँ, ठेले, रेहड़ियाँ और घरों के थड़े भी मस्मार कर दिए गए। वाल्टन रेलवे स्टेशन से तजावुज़ात के खिलाफ शुरू होने वाली ऑपरेशन की निगरानी SSP रेलवे लाहौर रूबन यामीन, DSP A&B मलक मोहम्मद लतीफ़, मेहर मोहम्मद इकबाल, SHO अब्दुल अजीज, DEN 3 शाहिद अब्बास मलिक और AEN समेत रेलवे का अमला बड़ी तादाद में मौजूद था। इस मौका पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई थी। रेलवे हुकाम ने ऑपरेशन के दौरान 80 झुग्गियां, ठेले, रेहड़ियां और घरों के आगे बनाए गए थड़े मस्मार करके मलबा कब्जे में ले लिया, जबकि रेत, बजरी और ईंटों के ढेर को भी हटा दिया गया। इधर कैंट के इलाके मलक पार्क में ऑपरेशन के दौरान रेलवे लाइन के साथ अरसा दराज से लगे पुराने गत्ते और कागज के ढेर को भी हटा दिया गया। झुग्गी वासियों का कहना था कि इन्हीं खाली कराने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया। रेलवे के अमले ने अचानक आकर इनकी झुग्गियां मस्मार कर दी हैं। ना कोई सानू इन्होंने नोटिस दिते ने, ना इन्होंने सानू क्या घर खाली कर दो ते आके ते तोड़ भन्न जाने। नोटिस देंदे भी नहीं है, फिर और गरीबां दी कोई जगह ते है नहीं, फिर जाना सी किथे लोकां ने हेगा। झुग्गी वासियों का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान इनके बच्चे कड़कती धूप में बैठने पर मजबूर हो गए हैं और वो इनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त नहीं कर सकते। इनका कहना था कि अगर रेलवे हुकाम की जानिब से इनको नोटिस मिला होता तो वो कहीं और जाकर बसेरा कर लेते और इस नुकसान से बच जाते। चाहिए सी नोटिस देना इन्होंने, फिर असी पहलो इंतजाम अपना कर लेंदे। हुण कोई इंतजाम नहीं किया, बच्चे धुप्पे बैठे ने। सानू नोटिस नहीं दिता भाई साहब, साढ़े लिए झुग्गियां ढा गए ने, बच्चे सारे धुप्पे सड़ रहे ने, बच्चे रो रहे ने, खाना को नहीं, पानी को नहीं। की गवर्नमेंट है साड़ा कुछ भी नहीं बना रहा, असी गरीब बंदे किधर जाइए असी। रेलवे की अराजी वागजार करवाना दुरुस्त इकदाम है, जबकि मकीनों को नोटिस न देने के मुतल्लिक शिकायत का अजाला भी रेलवे हुकाम को करना चाहिए। कैमरामैन सैयद मराज के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42।
बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सरी 42। रवामानी साल 500 सब इंस्पेक्टर्स भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक ये भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत की जाएंगी। BA पास नौजवान इन भर्तियों के लिए अहल होंगे। IG ऑफिस ने इस हवाले से पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्विजिशन भिजवाने के लिए वर्किंग शुरू कर दी है और जल्द अखबार में इश्तिहार भी दिया जाएगा। हुकूमत पंजाब ने ऐलान किया है कि BA पास नौजवानों के लिए हुकूमत की जानिब से ये पहला तोहफा होगा। IG पंजाब खान बेग ने कहा है कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले नहीं होंगे, सिर्फ उन अफसरान को तब्दील किया जाएगा जिनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि वो मोटरसाइकिल और कार चोरी रोकने पर तवज्जो दें। उन्होंने बताया कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए 500 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती जल्द कर दी जाएगी और उन मुलाजमीन को इन्वेस्टिगेशन की तरबियत देकर इंचार्ज तैनात करेंगे। जो मेरी तरजीहात हैं उसमें तो डेफिनेटली क्राइम फाइटिंग की ही बात है, और जो आपने 2 स्पेसिफिक ऑफेंसेस की बात की है उसमें शहर की आबादी के, और अगर पिछले रेफरेंस से हम बात करें तो तकरीबन क्राइम का ग्राफ उसी लेवल पे ही चलता है। अगर जो डेली फिगर्स मेरे पास आती हैं और अगर उनको हम बैलेंस आउट करें तो इतनी वारदातें आज से पहले भी हो रही थी और अब भी चली। लेकिन जब भी कोई गैंग पकड़ा जाएगा तो इंशाल्लाह ताला इसमें काफ़ी हद तक जो मोटरसाइकिल जिनकी जो चोरी हुई होती है वो रिकवर हो जाते हैं। लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं वो यही हैं कि इंस्पेक्टर्स ही SHO लगेंगे। एडिशनल SHO कह देना वो पुलिस रूल में भी दुरुस्त है, और दूसरा जो सीनियर मोस्ट बंदा होगा वो एक्टिंग चार्ज में वहाँ पे काम कर लेगा जितने अरसे में कोई इंस्पेक्टर की पोस्टिंग नहीं होती। कि ASI से इंस्पेक्टर लेवल तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो इमीडिएटली अगर सब इंस्पेक्टर्स की रिक्रूटमेंट कर ली जाए तो तकरीबन 1.5 से 2 साल उनको ट्रेनिंग पे लगेंगे। उसके बाद 2-1 साल का एक्सपीरियंस हो जाने के बाद वो राइप हो जाएंगे फॉर प्रमोशन भी और SHOशिप के लिए। सो जब वो प्रमोट हो जाएंगे तो हमारे पास जो क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स की कमी है इस वक्त वो इस तरीके से हम मीट कर लेंगे। भर्ती सारी थ्रू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। 3 हफ्ते हो गए, हर किसी की ट्रांसफ़र नहीं हुई और ना ही बल्क ट्रांसफ़र्स होंगी। हर एक बंदे की ट्रांसफ़र अपने मेयार के मुताबिक और वक्त पर ही होगी। वफाकी हुकूमत ने एडिशनल IG जुल्फ़िकार अहमद चीमा को फौरी तौर पर IG मोटरवे पुलिस और शाहिद रशीद को वफाकी सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन तैनात कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक आसिम न्याज को वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स, कमर जमा चौधरी को वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट मोहम्मद समी सईद, नरगिस सेठी को वफाकी सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स, हबीबुल्लाह खुट्टर को रिपोर्ट एंड शेपिंग, अरबाब शहजाद को चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा तैनात किया गया है। हुकूमत पंजाब ने होम सेक्रेटरी शाहिद खान के तबादले के बाद उनको पंजाब से रिलीव करके फौरी तौर पर इस्लामाबाद रिपोर्ट करने का हुक्म दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने होम सेक्रेटरी पंजाब शाहिद खान को फौरी तौर पर एडिशनल सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर तैनात किया है, जबकि इसके साथ साथ वो इंचार्ज सेक्रेटरी वजारत मजहबी अमूर भी काम करेंगे। पंजाब हुकूमत ने उनसे बतौर होम सेक्रेटरी चार्ज वापस लेकर उन्हें फौरी तौर पर रिलीव कर दिया है। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन अली हुसैन मलिक को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन अब्दुल जब्बार शाहीन की मुखालफत महंगी पड़ गई। अली हुसैन मलिक को OSD बना दिया गया। DMG ऑफिसर अब्दुल जब्बार शाहीन और अली हुसैन मलिक की मुखालफत का आगाज चंद साल कबल महकमा बल्दियात में तैनाती के दौरान हुआ, जब अब्दुल जब्बार शाहीन एडिशनल सेक्रेटरी और अली हुसैन मलिक डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात तैनात थे। महकमा बल्दियात में तैनाती के दौरान अब्दुल जब्बार शाहीन दफ्तरी औकात में हुजाम से दाढ़ी बनवा रहे थे कि डिप्टी सेक्रेटरी अली हुसैन मलिक उनके दफ्तर में दाखिल हुए और बाहर जाकर उनका गला काटने की अफवाहें फैला दी। ये खबर सुनकर सिविल सेक्रेटेरिएट का अमला और अफसरान अब्दुल जब्बार शाहीन के दफ्तर में जमा हो गए और मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच गया। इस तरह अब्दुल जब्बार शाहीन और अली हुसैन मलिक की बाकायदा इख्तलाफात ब्यूरोक्रेसी में जुबान ज़द-ए-आम हो गए। अब्दुल जब्बार शाहीन तमाम तर कोशिशों के बावजूद अली हुसैन मलिक का तबादला नहीं करवा सके। अब अब्दुल जब्बार शाहीन को सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन तैनात किया गया तो उनके पुराने हरीफ अली हुसैन मलिक बतौर एडिशनल सेक्रेटरी तैनात थे। दोनों अफसरान की बाहमी चिपकलिश के बायस अली हुसैन मलिक ने छुट्टी के लिए दरख्वास्त दे दी, ताहम उन्हें अब्दुल जब्बार शाहीन के मुबैना दबाव पर OSD बना दिया गया। अब्दुल जब्बार शाहीन का कहना है कि अली हुसैन मलिक एक अच्छे ऑफिसर हैं और उन्होंने उनका तबादला नहीं करवाया।
ब्रिटिश हाई कमीशन के डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी जेफसर थॉर्टन ने पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद से मुलाकात की, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। न्यू मुस्लिम टाउन PTI अवामी सेक्रेटेरिएट में होने वाली मुलाकात में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद, पॉलिटिकल सेक्रेटरी शेख इम्तियाज, ब्रिटिश हाई कमीशन के डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी जेफसर थॉर्टन और एसोसिएट सेक्रेटरी जोनाथन शामिल थे। मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और दो तरफा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। ब्रिटिश हाई कमीशन के डिप्टी पॉलिटिकल सेक्रेटरी जेफसर थॉर्टन ने मियां महमूद रशीद को आम इंतखाबात में कामयाबी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने पर मुबारकबाद दी। मियां महमूद रशीद और जेफसर थॉर्टन के दरमियान पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर कानून का कहना है कि अमीर तबके से टैक्स वसूल करके आम आदमी को रिलीफ फ्राहम किया जाएगा, जबकि पंजाब हुकूमत ने 5 मरले के घरों पर भी टैक्स की छूट खत्म करने का फैसला कर लिया है। मज़ीद जानते हैं अली अकबर की इस रिपोर्ट में। ईवान वज़ीर आला में सूबाई वज़ीर ख़जाना मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सूबाई वज़ीर राना सनाउल्लाह खान और सूबाई सेक्रेटरी ख़जाना तारिक बाजवा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आइंदा माली साल का बजट एक मतवाजन बजट है, जिसका कुल हजम 8 खरब 97 अरब 56 करोड़ और 90 लाख है। सूबाई वज़ीर ने बताया कि बजट में जारी अखराजात का कुल तखमीना 6 खरब 7 अरब 56 करोड़ और 90 लाख है, जबकि तरक्याती कामों के लिए 290 अरब मुख्तस किए गए हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना के मुताबिक हालिया बजट गुज़श्ता बजट की निस्बत 14% ज्यादा, जबकि तरक्याती तखमीना गुज़श्ता साल की निस्बत 16% ज्यादा है। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर के अखराजात में 30% कमी, जबकि दीगर सरकारी महकमों को अखराजात 15% कम करने की हिदायत की गई है। उन्होंने बताया कि तालीम पर सूबे और अजला के तमाम जारी मंसूबों और तरक्याती अखराजात मिलाकर 244 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि तवानाई शोबे में 20 अरब 43 करोड़ रुपए तरक्याती मंसूबों को फराहम किए जाएंगे, जबकि खवातीन के लिए 25 अरब मुख्तस किए जा रहे हैं। तहम नई सनत के क़याम के लिए 5 अरब मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर के मुताबिक तनख्वाह कम अज कम 15,000 करेगी, तहम पहले मरहले में 10,000 की जा रही है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा किया गया है। हम बतदरीज ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करते हुए 15,000 तक लेके जाएंगे। तो ये हमने उसकी शुरुआत, पहले भी हम इस पे काम कर रहे थे, तो उसकी शुरुआत है कि कल हमने इसको जो है जो अनाउंस किया 10,000 मिनिमम यहाँ पे एक मजदूर की तनख्वाह होगी, तो इंशाअल्लाह ताला इसको हम बढ़ाते हुए जो है 15,000 तक बिल्कुल लेके जाएंगे। उन्होंने बताया कि अमीर इलाकों में 2 कनाल से 4 कनाल के घरों पर एक बार 5 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया है, जबकि 4 से 8 कनाल तक के घरों पर एक बार 10 लाख और 8 कनाल से बड़े घरों पर एक वक्त 15 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया है। इस तरह 5 मरले के घरों पर टैक्स की छूट को खत्म किया जा रहा है। तहम सर्कस, फैशन और म्यूजिकल शोज पर ड्यूटी 65% से कम करके 20% कर दी गई है। तहम फैशन डिजाइनर्स, सिक्योरिटी एजेंसी और टूर ऑपरेटर पर टैक्स आयद किया जा रहा है। सूबों की तकसीम के हवाले से पूछे गए सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह खान का कहना था कि इस हवाले से तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से कौमी कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सूबे इस तरह से नहीं बनते जिस तरह से वो बनाने जा रहे थे। दुनिया में नए सूबे बनाने का जो सिलसिला है वो आपका हमसाया मुल्क इंडिया है, उसमें एक नेशनल कमीशन जो है वो फॉर्म होता है, जिसमें बहुत ही काबिल तरीन लोग उस कौम के, जिसमें पॉलिटिशियंस भी, जिसमें रिटायर्ड जजेस भी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स भी, वो लोग होते हैं। वो यानी बड़ी तसल्ली के साथ और बड़ा वक्त लेके जो है वो इन चीज़ों के ऊपर गौर करते हैं। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से पंजाब के बजट को जुबानी जमा खर्च करार दिया गया है, जबकि काफ लीग ने 5 मरले के घरों पर टैक्स आयद करने की भरपूर मुखालिफत का फैसला भी किया है। कैमरामैन मोहम्मद तारिक के साथ अली अकबर, ईवान वज़ीर आला। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। खेल के मैदान में कौन जीता और किसने खाई मात, ये जानेंगे सिटी स्पोर्ट्स में। रावलपिंडी के 14 साला राव मोहम्मद हसन ने जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली, जबकि गर्ल्स कैटेगरी में लाहौर गैरिसन की दानिया अयाज ने टाइटल अपने नाम किया। रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब में खेली गई जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप के आखिरी रोज दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले। आखिरी रोज बॉयज कैटेगरी में रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले राव मोहम्मद हसन ने 155 ग्रॉस स्कोर की बदौलत चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम किया, जबकि लाहौर गैरिसन के नदीम असलम सिर्फ 3 पॉइंट के फर्क से दूसरे, जबकि पेशावर के जीशान खान 163 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर रहे। दूसरी जानिब गर्ल्स कैटेगरी में लाहौर गैरिसन से ताल्लुक रखने वाली दानिया अयाज ने 194 ग्रॉस स्कोर के साथ पहली पोजीशन हासिल की। मॉडल टाउन वाइल्ड्स क्रिकेट क्लब ने दोस्ताना क्रिकेट मैच में इकबाल टाउन जिमखाना के खिलाफ 2 विकेटों से फतह समेट ली।
मॉडल टाउन वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में इकबाल टाउन जिमखाना ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 35 ओवर्स में 171 रन बनाए और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। मोहम्मद बिलाल 40, शफकत चन्ना 37 और राशिद 30 रन के साथ नुमाया रहे। बॉलिंग साइड की जानिब से रुहेल अली, अवैस सरफराज और आसिम अली ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में मॉडल टाउन वाइट्स ने हदफ 8 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। आसिम अली 45 और मियां एहसान 35 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इकबाल टाउन जिमखाना की जानिब से अजहर अतार 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुए। खुर्रम जिमखाना ने प्रैक्टिस मैच में मॉडल टाउन ग्रीन्स को 70 रन के मार्जिन से शिकस्त दे दी है। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए मैच में खुर्रम जिमखाना ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 40 ओवर्स में 241 रन बनाए और उनके तमाम खिलाड़ी आउट हुए। बिलाल अकरम 104 और जाबिर शेख 62 रन बनाकर नुमाया रहे। मॉडल टाउन ग्रीन्स की जानिब से वहाब डार ने 3 और समी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में मेजबान टीम 170 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद शहबाज 66 और मोहम्मद फैसल 37 रन के साथ नुमाया रहे। फातेह टीम की जानिब से मोहम्मद जीशान ने 3 और बिलाल अकरम ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। सरकारी मुलाजमीन ने कोपर रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक करके मुतालिबात के हक में शदीद नारेबाजी की। सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश करदा बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे को सरकारी मुलाजमीन ने यकसर मुस्तरद कर दिया। महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज डिपार्टमेंट के सरकारी मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात के हक में कोपर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक करके शदीद नारेबाजी की। मुलाजमीन का कहना था कि सूबाई हुकूमत ने बजट में गरीब सरकारी मुलाजमीन के हुकूक का इस्तेहसाल किया है। उनका कहना था कि सूबाई हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से बाहर निकलकर सरकारी मुलाजमीन की फलाह के लिए संजीदगी से इक़दाम करे। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में कायम कस्टमर सर्विस सेंटर में अफसरान की अदम दिलचस्पी के बायस सारिफीन को सहूलतों के बजाय मुश्किलात दरपेश हैं। GM लाहौर रीजन सुहेल गुलजार ने अवामी शिकायत पर कस्टमर सर्विस सेंटर का अचानक दौरा किया। मज़ीद अहवाल जानते हैं शाहिद सफरा की इस रिपोर्ट में। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से लाहौर रीजन में कस्टमर सर्विस सेंटर का क़याम अमल में लाया गया ताकि सार्फिन को एक छत के नीचे तमाम सहूलतें फराहम की जा सकें। कस्टमर सर्विस सेंटर में बिलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल समेत मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अमले को तैनात किया गया है। कस्टमर सर्विस सेंटर में आने वाले सार्फिन हुक्काम से नाला दिखाई देते हैं। यहाँ पे बारहा चक्कर लगा चुका हूँ। जब भी आता हूँ वो कहते हैं इलेक्शन के बाद आए, पहले कहते थे जब गवर्नमेंट टेक ओवर करेगी फिर आप आइए। अब आए हैं, आप कह रहे हैं वो ताहुक्म सानी डिमांड नोटिस बंद है। 1 महीने से मैं चक्कर लगा रहा हूँ, जो मेरा मसला हल नहीं हो रहा। 2-2.5 लाख रुपया मेरा इनके पास चला गया, वो मेरा इसमें ऐड नहीं हो रहा। मेरा वो ही ऐड हो रहा जो 2 साल पहले था। आवाम की सहूलत के लिए कायम कस्टमर सर्विस सेंटर के मकासद पूरे नहीं हो रहे। शहरियों ने आला हुकाम से शिकायत के अजाले के लिए नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। शोहदाए कोयटा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए म्यो अस्पताल में दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। म्यो अस्पताल के नर्सिंग हॉस्टल में बोलान मेडिकल कॉलेज कोयटा में शहीद होने वाले डॉक्टर्स और नर्सेज के दर्जात की बुलंदी के लिए कुरान ख्वानी की गई और दुआ मांगी गई। इस मौके पर MS म्यो अस्पताल डॉक्टर जाहिद परवेज, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट कलीमा आसिया मिनहास, मुआफिया रमजान, सुमेरा शब्बीर समेत नर्सेज की बड़ी तादाद मौजूद थी। दुआया तकरीब में शोहदाए कोयटा के लिए कुरान ख्वानी की गई और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ मांगी गई। अजायब घर लाहौर में अहद अकबर के सिक्के रखे गए हैं जिन पर कलमा तैयबा और अहम शख्सियात की शबीहें कंदा हैं। लाहौर अजायब घर के शोबाए कॉइन के इंचार्ज नौशाबा अंजुम के मुताबिक ये नायाब सिक्के क्लास वाला में एक कब्र की खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए हैं, जिन्हें वहाँ के आला हुक्काम ने म्यूजियम तक पहुँचाया है। ये सिक्के अकबर के इब्तदाई अहद में जारी किए गए जो इलाही दौर कहलाता है। इन सिक्कों पर पुरानी फारसी जुबान दर्ज है। उन्होंने सिटी 42 को बताया कि सिक्के महकमा आसार कदीमा ने अपने पास रखने के लिए तलब किए हैं, लेकिन उन्होंने दरख्वास्त की है कि इन सिक्कों को अजायब घर ही के पास रहने दिया जाए। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। नादरा ने शफाफ कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड्स की फराहमी के लिए DHA फेज 4 सेक्टर CC कमर्शियल मार्केट में एग्जेक्टिव रजिस्ट्रेशन सेंटर को ऑपरेशनल कर दिया है। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने डिफेंस फेज 4 सेक्टर CC कमर्शियल मार्केट में डायरेक्टर जनरल नादरा लाहौर रीजन ब्रिगेडियर रिटायर्ड जाहिद हुसैन की हिदायत पर एग्जेक्टिव रजिस्ट्रेशन ऑफिस को ऑपरेशनल कर दिया है। ऑपरेशनल होने के पहले रोज ही शहरियों ने अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए डाटा जमा करवाना शुरू कर दिया है।
तर्जुमान नादरा के मुताबिक मज़कूरा रजिस्ट्रेशन सेंटर में डिफेंस फेज़ 5, 6 और 7 के अलावा स्टेट लाइफ सोसाइटी, सुई गैस सोसाइटी और पंजाब सोसाइटी के शहरी अपने शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। तहरीक इंसाफ लाहौर फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जावेद खान ब्रेन हेमरेज के बायस इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा डिफेंस वी ब्लॉक की मस्जिद में अदा की गई। जावेद खान ब्रेन हेमरेज के बायस DHA नेशनल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे, जहां वो मंगल की सुबह इंतकाल कर गए। मरहूम ने सोगवारान में अहलिया, एक बेटा और बेटी छोड़े हैं। नमाज जनाजा DHA वी ब्लॉक की जामे मस्जिद में अदा की गई। नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद, MPA डॉक्टर मुराद राज, सूबाई सदर इजाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाफिज फरत अब्बास, मरकजी रहनुमा हामिद खान और उमर चीमा समेत दीगर रहनुमाओं और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम की तदफीन DHA S ब्लॉक कब्रिस्तान में की गई। बुलेटिन में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। देखते रहिए सिटी 42। अदालती कार्रवाइयों पर नजर डालेंगे सिटी अदालत में। लाहौर हाई कोर्ट ने लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का झांसा देकर लूटने के मुकदमात में मुलविस फ्यूचर कंसर्न के मालिक आसिम मलिक और उसकी बीवी साबिक रुकन असम्बली ज़ूबिया रुबाब मलिक की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की अदालत में फ्यूचर कंसर्न के खिलाफ 165 केसेस की समाअत हुई। अदालत में डायरेक्टर FIA कुदरतुल्ला और FIA की तफ्तीशी टीम, एडिशनल डायरेक्टर्स मलिक जावेद, साजिद अकरम पेश हुए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि जो हज टूर ऑपरेटर्स खिलाफ ज़ाब्ता काम कर रहे हैं उनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट उमर अता बंदयाल ने केस की समाअत की। अदालत के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकील ने बताया कि मेरिट पर अमल नहीं किया जा रहा और मनपसंद अफराद को हज कोटे अलॉट किए जा रहे हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल सैयद अब्दुल हईद गिलानी ने बताया कि पाकिस्तान का कुल हज कोटा 1,79,210 है। सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान का कोटा 20% कम कर दिया है। और सेहत आम से मुताल्लिक कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी सेहत में। खसरा एक के बाद एक नौनिहाल को अबदी नींद सुला रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में इसी मूजी मर्ज का शिकार 7 माह की कस्बा भी जाँ-बहक हो गई। खसरे से हलाकतों की मजमूई तादाद 95 हो गई है। खसरा ने एक और बच्चे की जान ले ली। चिल्ड्रन अस्पताल में 7 माह की कस्बा जाँ-बहक हो गई। खसरा से हलाकतों की मजमूई तादाद 95 हो गई। मुख्तलिफ अस्पतालों में खसरा के 51 नए केसेस की तस्दीक हुई है। चिल्ड्रन अस्पताल में 6, मेयो अस्पताल में 23 और दीगर अस्पतालों में 22 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सेहत के शोबे के बजट को डॉक्टर्स तंजीमों ने नाकाफी करार दे दिया। मसीहाओं का कहना है कि जारी मंसूबों की तकमील के लिए बजट कम है और कोई नया मंसूबा बजट में शामिल नहीं है। मजीद जानते हैं जाहिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। माली साल 2013-14 के पंजाब असम्बली में पेश किए गए बजट में सूबाई वजीर खजाना मियां मुश्तबा शुजा रहमान ने ऐलान किया कि मजमूई तौर पर सेहत के शोबे के लिए 82 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। शोबा सेहत के लिए तरक्याती बजट 17 अरब रुपए होगा। बजट में जारी तरक्याती मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने पर जोर दिया गया। ताहम डॉक्टर्स तंजीमों ने सेहत के बजट को रवायती करार दिया है। PMA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इजहार चौधरी का कहना है कि बजट में वाज़ेह अहदाफ मुकर्रर करके रकूम मुख्तस नहीं की गई और बड़े मंसूबों को मुकम्मल करने के लिए मतलूबा फंड्स नहीं दिए गए। ये बहुत ही रवायती किस्म का बजट है और इन्होंने बगैर अहदाफ मुकर्रर किए एलोकेशन की है। और हम जो ऑलरेडी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, मिसाल के तौर पर लाहौर में सर्जिकल टावर मेयो हॉस्पिटल में था, न्यूरो सर्जिकल लाहौर जनरल हॉस्पिटल में था, बर्न सेंटर जिन्ना हॉस्पिटल में था, ये इनके लिए इन्होंने एलोकेशन नहीं की और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बहुत ज़रूरी थे ये नामुकम्मल रह जाएंगे। और इसी तरह जो हुकूमत रिसर्च के मामले में बहुत बखील साबित हो रही है, मेडिकल रिसर्च के लिए इन्होंने यहाँ बिल्कुल एलोकेशन नहीं की। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमा डॉक्टर आमिर बंदेशा ने बजट को मायूस कुन करार देते हुए कहा है कि अद्वियात की कीमतें जिस तनासब से बढ़ी हैं उसके मुताबिक अस्पतालों को बजट नहीं दिया गया। डॉक्टर आमिर बंदेशा ने कहा कि GDP का कम से कम 2% सेहत के शोबे पर खर्च किया जाना चाहिए। तमाम भी और डॉक्टर भी ये तवक्को कर रहे थे, तमाम हल्के मीडिया के दोस्त भी, कि बजट में खातर खा इजाफा होगा। इस तरह की कोई चीज़ देखने में नहीं आई। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गरीब मरीज़ तक तमाम तर जो अद्वियात हैं और इसके अलावा जो टेस्ट हैं उनकी सहूलियात और फुट स्टेप के ऊपर इलाज मुआवजे की सहूलियात पहुंचाने के लिए बजट में कम से कम GDP का 2 से 3% जो है वो अगर खर्च किया जाए तो शायद इसमें कोई बेहतरी वाक़ई हो।
डॉक्टर तंजीमों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बजट की मंजूरी से कबल इस पर नजरसानी करके रिसर्च, अद्वियात समेत इलाज मुआलजे की सहूलतों के लिए बजट में इजाफा करे। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। 2 रोज़ा आलमी तालीमी नुमाइश के आखिरी रोज़ तलबा और तालिबात का रश दीदनी रहा। नुमाइश में सरकारी जामियात और इदारों की जानिब से भी तलबा की रहनुमाई के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। तफसीलात अकमल सुब्रो की इस रिपोर्ट में। जंग ग्रुप के ज़ेर एहतमाम पीसी होटल में जारी 2 रोज़ा आलमी तालीमी नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की जामियात के 59 स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें अमरीका, बरतानिया, कनाडा, दुबई और जर्मनी के स्टॉल्स सरफहरिस्त हैं। नुमाइश में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, IT यूनिवर्सिटी पंजाब, पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की जानिब से भी तलबा की रहनुमाई के लिए स्टॉल्स लगाए गए हैं। तलबा का कहना है कि नुमाइश के जरिए उन्हें अंदाजा हुआ है कि किन मज़ामीन में स्कॉलरशिप के मौक़े मौजूद हैं और बैरूनी ममालिक तालीम हासिल करने का क्या तरीक़ाकार है। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से महरूम रह जाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो मेरा ख्याल है कि हर इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। इंस्टेड कि आप जगह जगह पे जाकर जो है वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हो गई है। स्टॉल्स के नुमाइंदों का भी कहना है कि तलबा को मुफ्त मालूमात फराहम की जा रही हैं और तलबा ने बेहद दिलचस्पी का इजहार किया है। इन 2 दिनों में बहुत ज़्यादा इंटेक है स्टूडेंट्स की, बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज है, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि हमारी जो डिग्रीज हैं वो अच्छे इंस्टीट्यूट से हों और किसी भी किस्म की ये ना हो कि बाद में जब हम डिग्रीज कंप्लीट कर लें तो हमारी डिग्रीज रिजेक्ट हो जाएं। स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस है, उनको पता चलता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स ऑफर कर रही है, उनका क्राइटेरिया क्या है, कौन सी चीज़ को मीट करके वो किस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। नुमाइश तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि जितनी अवेयरनेस होगी स्टूडेंट्स को तालीमी हवालों से, उतना ही हमारी कौमी तरक्की का वो बायस होगी। 2 रोज़ा आलमी तालीमी नुमाइश में 2 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की, जो इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि आला तालीम के हसूल का रुझान बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन जामिर अब्बास के साथ अकमल सुमरो, सिटी 42। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के शोबा फारसी के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ईरानी काउंसिल जनरल बनी असदी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा तकरीब में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर सबीहा मंसूर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर खलीकुर रहमान, डॉक्टर फौजिया तबस्सुम, डॉक्टर नौशाबा फारूक और डॉक्टर ताहिर सिद्दीकी समेत तलबा और तालिबात की कसीर तादाद शरीक हुई। शहर का मौसम एक बार फिर बतदरीज गर्म होने लगा है। अगले चंद रोज बारिश या हवाएं लाने वाले किसी सिस्टम की आमद का इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। दोपहर के वक्त दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि हवा में नमी का तनासुब 50% रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों तक मौसम में किसी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। ताहम दोपहर के बाद मकामी सतह पर बादलों की टुकड़ियां शहर पर कहीं कहीं साया कर सकती हैं। जर्मनी में अक्टूबर के महीने में मुनाकिद होने वाले के इंटरनेशनल ट्रेड फेयर फॉर प्लास्टिक की तारुफी तकरीब का एहतमाम आवारी होटल में किया गया। नायब सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आवारी होटल में मुनाकिदा तकरीब में जर्मनी के इकनॉमिक सेक्शन के सेक्रेटरी एंड्रियस डाउट और सरबराह पॉलिसी एंड प्लानिंग डिवीजन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी नादिया जहांगीर ने शिरकत की। और अब एक नज़र गैर मुल्की करेंसी रेट्स पर। एंटरटेनमेंट की रंगारंग दुनिया से कुछ खबरें आप जान सकेंगे सिटी एंटरटेनमेंट में। मारूफ अदाकारा सना ने अपने फिटनेस को बरकरार रखने के लिए घर में ही जिम बना लिया। अदाकारा सना का कहना है कि वो बाकी अदाकारों की तरह जिम नहीं जा सकती क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। इस वजह से उन्होंने अपने घर में ही जिम बना लिया है। उन्होंने बताया कि घर में जिम बनाने की वजह यह है कि उनके शौहर फखर भी जिम के बेहद शौकीन हैं और वो अपने बेटे की वजह से घर में ही जिम करना पसंद करती हैं। अदाकारा सना आजकल कई ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। स्टेज के मारूफ अदाकार नशीला को बीमारियों ने घेर लिया। शुगर, गुर्दों, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज में मुब्तला होने के बायस नशीला सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं। स्टेज अदाकार नशीला गुज़श्ता 1.5 माह से बीमार थे, जिन्हें शालीमार अस्पताल दाखिल कराया गया, मगर वहां उन्हें ज्यादा अफाका नहीं हुआ।
शुगर, गुर्दों, ब्लड प्रेशर और पेट के अमराज में मुब्तला नशीला को सर्विसेज अस्पताल के मेडिकल यूनिट 1 में मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने उन्हें अद्वियात की मुफ्त फराहमी की यकीन दहानी कराई है, जबकि अहले खाना ने अपील की है कि अवाम उनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं करें। अदाकार नशीला के अहले खाना का कहना है कि अभी तक फनकार बिरादरी की कोई काबिल ज़िक्र शख्सियत उनकी तीमारदारी के लिए अस्पताल नहीं पहुंची। सिर्फ आई 2 के न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप पढ़ सकते हैं डेली सिटी 42। हमारे साथ रहिए।